प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित तथा हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में भ्रमर गीत नामक शीर्षक में संकलित चौथे पद की व्याख्या करेंगे। चौथा पद इस प्रकार है। उधो जोग जोग हम नहीं। गोपियाँ उधो जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जोग दो बार प्रयोग हुआ है। पहले जोग का अर्थ है योग साधना, दूसरे जोग का अर्थ है योग्य अर्थात पात्रता पात्र। अर्थात गोपियाँ उधो जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उधो जी, जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए आप हम गोपियों को योग का संदेश देने के लिए आए हैं, उसकी योग्यता हम लोगों के अंदर नहीं है। हमारे अंदर उस प्रकार की पात्रता नहीं है कि हम लोग आपके योग की शिक्षा को ग्रहण कर सकें। हम ग्रामीण स्त्रियां हैं, अनपढ़ हैं, हम लोग तत्व ज्ञान के विषय में कुछ भी नहीं जानते, और जो ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, जिसका कोई रूप रंग आकृति वेशभूषा नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, आप ही बताइए कि उसका ध्यान कैसे धारण किया जा सकता है। हम लोगों से यह संभव नहीं है। गोपियाँ उधो जी से वार्तालाप करते हुए कहती हैं कि हे उधो जी, आप योग की बात कर रहे हैं, साधना की बात कर रहे हैं, अर्थात नेत्रों को बंद करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को नेत्रों को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेत्र वे लोग बंद करते हैं जिनको परमात्मा या ईश्वर या उनके इष्ट की प्राप्ति नहीं होती है। हम लोगों को तो हमारे प्रियतम प्राप्त हैं, उनकी छवि सदैव हमारे नेत्रों में बसी हुई है। एक क्षण के लिए भी वो हमारी आंखों से कभी ओझल नहीं होते, तो फिर हम लोगों को नेत्र बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। आगे वे कहती हैं कि हे उधो जी, आपके योग की कपटपूर्ण कथा हमारे विरह वेदना को और बढ़ा रही है, उसमें वृद्धि कर रही है। ऐसा लग रहा है कि आप योग का संदेश देने के बहाने श्री कृष्ण से हम लोगों को दूर कर रहे हैं, हमारी दूरी को और बढ़ा रहे हैं, और इसलिए आपके योग की बातें हम लोगों को जरा सा भी अच्छी नहीं लग रही हैं। उधो जी, आप कहना चाहते हैं कि हम गोपियाँ सन्यासियों योगियों की भांति अपने कानों को चीरकर, अपने सिर पर जटा बांधकर और अपने शरीर पर शीतल चंदन का लेप त्याग कर भस्म का लेपन करें। उधो जी, ये आप तो बड़ी उल्टी बात कर रहे हैं, क्योंकि शरीर पर जब भस्म का लेपन करेंगे तो इससे तो हमारा ताप, हमारे शरीर का ताप और बढ़ जाएगा। हमारी पीड़ा, हमारी वेदना, हमारा दुख और बढ़ जाएगा। विरह अनल अतिदाई। और वैसे भी हम लोगों को अपने शरीर पर भस्म या राख के लेपन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोगों का शरीर वैसे ही विरह रूपी अग्नि में जलकर राख हो रहा है, तो फिर राख पर राख लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोपियाँ आगे कहती हैं कि हे उधो जी, जिस परमात्मा को, जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उसके दर्शन की अभिलाषा से योगी पहाड़ों, पर्वतों, कंदराओं में इधर से उधर भ्रमण करते रहते हैं, फिर भी उन्हें ब्रह्म का, ईश्वर का दर्शन नहीं हो पाता है। वह ब्रह्म तो हमारे अंदर बसा हुआ है, हमारे हृदय में ही निवास करता है। हे उधो जी, आप हम गोपियों को प्रियतम श्री कृष्ण से अलग करने का प्रयास मत करिए। हम गोपियाँ श्री कृष्ण से एक क्षण के लिए भी वैसे ही अलग नहीं हो सकती हैं जैसे किसी शरीर से उसकी परछाई अलग नहीं की जा सकती है। धन्यवाद।